जय साईं राम जी। आपका हमारे YouTube चैनल साईं फ़कीर मेरा में हार्दिक स्वागत है। ये श्री साईं बाबा पर मेरा पहला वीडियो है। इस चैनल की शुरुआत मैं बाबा के आशीर्वाद, अपने इष्ट देवता, कुल देवता, माता पिता के आशीर्वाद, अपनी वाइफ और मित्र रमन मेहता के सहयोग से कर रहा हूँ। वैसे तो श्री साईं बाबा पर पहले से ही कई सारे चैनल उपलब्ध हैं, तो फिर एक नए चैनल की आवश्यकता ही क्या थी। लेकिन मैंने अपनी कई बार शिरडी यात्रा के दौरान और बाबा के मंदिरों में भक्तों से बातचीत करने के दौरान ये पाया कि लोग बाबा की सेवा, अर्चना, पूजा देश विदेशों में करते हैं, लेकिन बाबा के जीवन चरित्र और बाबा की जीवन लीलाओं के विषय में बहुत कम ही जानते हैं। तब मैंने ये महसूस किया कि जो कुछ भी मैं बाबा के चरणों में रहकर सीख रहा हूँ या बाबा से सीखा है, वो आप सभी तक पहुँचा सकूँ। मैं बाबा के विषय में जितना भी अध्ययन करता हूँ, पढ़ने की कोशिश करता हूँ, रिसर्च करने की कोशिश करता हूँ, अपने आप को शून्य पाता हूँ, क्योंकि हमारे बाबा भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और विवेक का अगाध सागर हैं। मैं चाहता तो ये था कि बाबा की जीवन लीलाओं का गुणगान आप सभी के बीच आकर कर सकूं, लेकिन बाबा के इंडिया में लगभग 2500 बड़े बड़े मंदिर हैं और छोटों की तो गिनती ही क्या है। और एक सामान्य इनकम वाले व्यक्ति के लिए 2500 मंदिरों तक पहुंचना और असंख्य लोगों तक पहुंचना लगभग असंभव सा प्रतीत होता है। इसीलिए इस चैनल की शुरुआत कर रहा हूं। मेरा यही प्रयास होगा कि मैं आपको बाबा के चरणों से जोड़ पाऊँ और बाबा के द्वार तक पहुँचा सकूँ। और आप ये यकीन मानिएगा कि जो भी बाबा की सेवा, पूजा, अर्चना दिल से करता है, बाबा उनका जीवन भर साथ कभी नहीं छोड़ते और बाबा उनकी पीढ़ियों को बितार देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं श्री साईं बाबा की जीवन लीलाएं, जिसमें सर्वप्रथम जिक्र होगा कि बाबा भगवान दत्तात्रेय के अवतार हैं। जय साईं राम। जय साईं राम जी। आपका हमारे YouTube चैनल साईं फ़कीर मेरे में हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि बाबा भगवान श्री दत्तात्रेय के अवतार हैं। श्री गोविंदराव दाभोलकर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट सन 1910 में अपने मित्रों के कहने पर प्रथम बार बाबा के श्री चरणों में उपस्थित हुए और बाबा के दर्शन करके ऐसा सम्मोहित हुए कि बाबा के मुरीद हो गए। और कुछ समय शिरडी में रुककर उन्होंने बाबा की अलग अलग लीलाओं को देखा और जाना। उनके मन में ये जिज्ञासा जागी कि बाबा के ऊपर कोई चरित्र लिखा जाए, जिससे बाबा जो मानव जाति के कल्याण के लिए लीलाएं कर रही हैं वो लोगों तक पहुंच सकें। उन्होंने बाबा से सन 1916 में आज्ञा प्राप्त की और बाबा ने उन्हें आज्ञा दी और श्री साईं चरित्र की स्थापना की। श्री साईं चरित्र के प्रथम अध्याय में उन्होंने ये लिखा कि बाबा भगवान श्री दत्तात्रेय के अवतार हैं और भगवान दत्तात्रेय भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव के अवतार हैं। इस चरित्र की रचना के दौरान दाभोलकर जी ने बाबा के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन किए। कभी बाबा उनके सामने भगवान शिव के रूप में खड़े होते, कभी बाबा भगवान नारायण के रूप में आते, तो कभी बाबा भगवान ब्रह्मा के रूप में नजर आते, तो कभी बाबा उन्हें भगवान राम और कृष्ण के रूप में नजर आते। इसलिए उन्होंने इस प्रथम अध्याय में ये लिखा कि बाबा भगवान श्री दत्तात्रेय के अवतार हैं। अब बाबा दत्तात्रेय के अवतार हैं, इसके पीछे की जो कहानी है वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे भगवान दत्तात्रेय की उत्पत्ति हुई। एक बारी माता अनुसुईया, अत्रि मुनि की पत्नी, भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव के जैसे पुत्र के लिए घोर तपस्या कर रही थी और उनकी तपस्या का जप और तप की ध्वनि इतनी तेज थी कि तीनों लोकों तक पहुँच रही थी। तो माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती ने जब उनकी ध्वनि को सुना तो उन्होंने ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये कौन है जो इतनी घोर तपस्या कर रही हैं। तो उन्हें पता लगा कि अत्रि मुनि की पत्नी माता अनुसुईया
इस प्रकार का जप कर रही हैं। तो उन्होंने त्रिदेवों को उनकी परीक्षा लेने के लिए भेजा कि आप जाइए और देखिए कि माता क्या चाहती हैं। जब तीनों देव साधु का स्वरूप रखकर माता के द्वार पहुँचे तो साधु के वेश में उन्होंने माता को पुकारा, भिक्षाम देहि माता। तो माता जब बाहर आई तो उन्होंने देखा कि 3 साधु उनसे भिक्षा की मांग कर रहे हैं। तो जब वो भिक्षा लेने गईं तो उन्होंने कहा, माता हम आपकी भिक्षा जब ही ग्रहण करेंगे जब आप हमें निर्वस्त्र होकर भिक्षा प्रदान करेंगी। ऐसा कथन कभी भी किसी ने सुना नहीं था। तो माता को बड़ा विस्मय हुआ कि ये कैसी भिक्षा है जो ये साधु मांग रहे हैं। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से अपने जप तप के बल से देखा कि इनके द्वार पर तीनों लोकों के स्वामी भगवान ब्रह्मा, विष्णु और नारायण स्वयं भिक्षा लेने आए हैं। तो उन्होंने अपने पति का नाम लेकर के जल के छींटे मारे और तीनों ही त्रिदेव 6-6 महीने के बच्चे में परिवर्तित हो गए। और तब माता ने उनको अपना स्तनपान कराकर, निर्वस्त्र स्तनपान कराकर भिक्षा प्रदान की। और जब कुछ दिन हो गए और जब वापस नहीं आए, तीनों लोकों में हाहाकार मच गई कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहाँ चले गए। तो पता लगा कि वो तीनों छोटे छोटे बच्चों में परिवर्तित हो गए हैं। तब तीनों माताएं आईं और माता अनुसुईया के चरणों के अंदर प्रार्थना की कि हे माँ, हमारे पति हमको वापस दे दीजिए, हम अपनी गलती के लिए क्षमा चाहते हैं। तब माता ने वापस से उनको छींटा मारा और जल के छींटे से तीनों ही वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश में परिवर्तित हो गए। और तीनों त्रिदेव माताओं के साथ उन पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीष दिया कि हे देवी, आपको भविष्य में अब ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो त्रिदेव की शक्ति से उत्पन्न होंगे और आगे चलकर वही पुत्र भगवान दत्तात्रेय कहलाए। तो इस प्रकार भगवान दत्तात्रेय उत्पन्न हुए। आगे के वीडियो में हम जिक्र करेंगे बाबा के प्रथम शिरडी आगमन का कि किस प्रकार जन कल्याण के लिए प्रकट हुए श्री साईं बाबा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और अगले गुरुवार आपसे फिर मुलाकात होगी। ओम साईं राम।